हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। आज मैंने कराया अपने बालों में कलर। तो वहाँ पे कलर कर नहीं पाती मैं घूंघट में, पल्लू में। तो आज मम्मी कह रही यहीं कर ले, यहीं कर ले, यहीं कर ले। तो मैंने यहीं कर लिया और देखो कितना अच्छा कलर आया। अभी गीले हैं, इनको काट लेती हूँ मैं, फिर अच्छे से दिखेगा। तो अभी तक हम दिल्ली में ही हैं तो देखते हैं। और गाइस एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि लोगों को मेरे पे हंसी आ रही थी जब मेरे पेड़ फेंके जा रहे थे। तो आज मोटर ख़राब हो गई है। 3-4 दिन हो गए मोटर ख़राब हुए। मेरे बिना अगर मोटर ठीक हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। तो जी मैंने तो बहुत मोटर ठीक करवा ली है, अब इनकी बारी है। देखते हैं महल, ये जो महल है ना, इनका महल इन्होंने बनाया है। अगर बनाने की औकात है तो मोटर ठीक कराओ, बिल भरो, जो मर्जी करो, तुम्हारा महल है। तो आज उस दिन इसको हंसी आ रही थी, इन सब को हंसी आ रही थी उस दिन मेरे पेड़ फिक रहे थे। तो आज मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मोटर ख़राब होगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है तो कल जब मेरे को बताया ना हस्बैंड ने कि मोटर ख़राब हो गई है, मम्मी बोल रही थी, तो मैं तो थोड़ी देर नाचने लगी थी। वैसे मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मैं नाचने लगी थी। पहली बार मैंने अपने कान्हा जी को माना है कि उन्होंने मेरी सुनी है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाओ होता है क्या। किराया छीना है ना, किराए से ज़्यादा ना छीन लूँ ना। मैं नहीं, भगवान छीनेंगे। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बोलूँगी। अभी तो शुरुआत है। एक बार मोटर ख़राब हुई है, फिर कराओ फिर होगी, फिर कराओ फिर होगी। एक बार में 7-7 हज़ार रुपये लगाए मैंने मोटर में। और किराया कितना आता है? 7 हज़ार। तुम एक बार किराया ले लोगे तो क्या हो गया? महीने का एक बार 7 हज़ार किराया आता है। देखती हूँ उसमें तुम कर्ज निपटाते हो या फिर मोटर ठीक कराते हो। तो मैं तो मोटर ठीक कराने वाली हूँ नहीं, और मेरे बिना मोटर ठीक हो भी नहीं सकती, क्योंकि औकात नहीं है इन लोगों की मोटर ठीक करा ले। करा भी लेंगे तो कितने दिन? सिर्फ इस बार मोटर चली है महीने भर भी मुश्किल से चली है। 27-28 दिन चली है। इतनी कभी नहीं चलती। महीने में 4 बार ख़राब मैंने ठीक कराई है, 4 बार। और इतनी पता क्यों चल गई? वो भी हमने इस बार बहुत महंगी मोटर और कंपनी की मोटर लगाई थी, तो वो महीने भर चल गई। क्योंकि जितना स्लो पानी आता है ना, जितना स्लो पानी आता है वो मोटर कभी चल ही नहीं सकती। नया बोर करवाना पड़ेगा। नया बोर करवाने की औकात है नहीं। और पूरे दिन मोटर चलती है इस वजह से, क्योंकि स्लो पानी आता है। तो बिल भी तगड़ा आएगा, बिल भी भरो, मोटर भी ठीक कराओ। मेरे से मेरा किराया छीना है ना, उसकी सज़ा भुगतने को तैयार रहो। क्यों धुंधला धुंधला सा हो रहा है? अभी इतनी ठंड आई नहीं है, पर धुंधला धुंधला सा मौसम हो रहा है। मैं फटाफट से अपने बाल काट लेती हूँ। और मुझे हंसी बहुत आ रही है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैं जो सेवा कर रही हूँ ना कान्हा जी की, वो वेस्ट नहीं है। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मेरे उस घर से निकलते ही मोटर ख़राब हुई है। थैंक यू सो मच भगवान जी। आप साथ देते रहो तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो बाल मैंने काट लिए। ये देखिए ना, क्या भयंकर भयंकर बाल मेरे निकल रहे हैं। इससे ज़्यादा धरती पे गिर गए हैं, इतने बाल टूट रहे हैं। तो पता है, इतना सब होने के बाद भी इतने बेशरम लोग मैंने आज तक नहीं देखे। हस्बैंड से कह रहे मोटर ख़राब हो गई है। इतनी सी शर्म नहीं आई, इतनी सी शर्म नहीं आई। वो घर हमारा नहीं है, लेकिन कर्ज जो उस घर को बनाने में हुआ है ना, वो कर्ज हमारा है। इन लोगों का कहना है कि दीपचंद का कर्ज मैं निपटाऊंगा, पापा का कहना है। तो घर इनका है, लेकिन कर्ज हमारा है। महल में खुद बैठे हैं, कर्ज हमारा है। वाओ! इतना होने के बावजूद इनको कहने में शर्म नहीं आई कि मोटर ख़राब होगी। अब आप लगा लो कितने बेशरम लोग हैं, कितने। मैं होती ना, अगर ये घर उसने बनाया होता, पवन ने या अंजलि ने, तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसमें कदम रख जाती। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन लालची है। मैं अपना लगा के भी हक छोड़ रही हूँ, छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन वो दूसरों के हक में बिना 1 रुपया लगाए ऐसे हक से आके बैठ गई। तो आप लगा लो कौन कितना लालची है।
ज़मीन जायदाद का। शुरू से ही लालची है, जब से आई है ना। पापा से पता है क्या कहती, यूँ कहती पापा से, तुमने पहले ही दीवार करके क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब ये है जो पापा ने 3.5 लाख रुपए लगाया ना, वो मेरी तरफ से लगाते दीवार करके। मतलब तुम्हारा ही बाप है, हमारा तो है नहीं कुछ। वाओ, इतनी चाल पट्टियाँ मैं समझ ही नहीं पाई, बिल्कुल समझ ही नहीं पाई। हैं, देखती हूँ कहाँ ले जाओगे रख के अपने सर पे। मैं तो भैया भागवत सुनती हूँ, मुझे पता है मुझे ज़मीन जायदाद का इतना सा भी लालच नहीं है। हाँ, ये सोचा था कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करूँगी, लेकिन जो इनके रंग ढंग है ना, मैंने तो छोड़ दिए। झेलो, ज़िंदगी भर झेलो, और ज़मीन जायदाद की लालच है, ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, कोई किसी को नहीं खिलाता। इसलिए भाई मैं तो गरीब हो गई, पर अपने दम पे कुछ ना कुछ हो जाऊंगी। लेकिन तुम लोग मैं क्या बताऊं आपको गाइस, पता है इन लोगों के घर में ना, जब मैंने एंट्री की थी, एक फ्रीज तक नहीं था। वो जो फ्रीज यूज कर रहे हैं ना, वो मेरा ही फ्रीज है। एक फ्रीज नहीं था इनके घर में। और बहुत इतनी बड़ी बड़ी घर बनाने की औकात नहीं है, घर बनाने की औकात। जब बन गया ना घर, इन लोगों ने ऐसे दिखा दिया रंग ढंग, बना बनाया मिल गया ना। अब ना दीपक की ज़रूरत है ना पिंकी की। देखते हैं, महल में रहना बड़ा मुश्किल है, देखते हैं कैसे रहा जाता है महल में। हम तो भाई अब जाऊंगी, मैं एक रूम देख लूँगी, सामान मेरा सारा इसी में रहेगा, लॉक लगा के चली जाऊंगी। बस एक रूम ले लूँगी, वहीं रहा करूँगी मैं नहाने धोने के लिए। जिसको गर्ज पड़ेगी कराओ मोटर ठीक, मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, हंसी बहुत आ रही है मुझे। मोटर जो ख़राब हो गई ना, बस मन कर रहा है मैं तो डीजे वीजे लगा के नाचूं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच।